हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल उषा स्टडी क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी का अर्थ है ए प्लस विकारी, अर्थात जिसमें विकार या परिवर्तन ना हो। जैसे लड़का धीरे चलता है, लड़के धीरे चलते हैं, लड़की धीरे चलती है, लड़कियां धीरे चलती है। इन वाक्यों में लिंग व वचन के बदलने से धीरे शब्द में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे शब्दों को ही अविकारी शब्द कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों में वचन, लिंग और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विषम्यादि बोधक। तो अब हम पढ़ेंगे नंबर 1 क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की रीति यानी ढंग, स्थान, समय तथा परिमाण की विशेषता बताते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बंदर इधर उधर कूद रहा है। नंबर 2 हाथी धीरे धीरे चल रहा है। उपयुक्त वाक्यों में इधर उधर और धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इधर उधर शब्द बंदर के कूदने का स्थान बता रहे हैं कि बंदर कहाँ कूद रहा है, इधर उधर। और धीरे धीरे शब्द हाथी के चलने के ढंग के बारे में बता रहा है। तो ऐसे शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रीतिवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 2 कालवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 1 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के होने की रीति यानी ढंग या तरीके का बोध होता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नंबर 1 खरगोश तेज दौड़ रहा है, कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। उपयुक्त वाक्यों में तेज और जोर जोर से शब्द कार्य होने के तरीके को बता रहे हैं, अतः ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नंबर 2 कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध होता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नंबर 1 मैं रोज स्कूल जाता हूँ। नंबर 2 मेरे नाना जी कल आएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में रोज और कल शब्द कार्य होने के समय को बता रहे हैं, अतः ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। नंबर 3 स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध होता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नंबर 1 पक्षी ऊपर उड़ रहा है। नंबर 2 सड़क पर बाईं ओर चले। उपर्युक्त वाक्यों में ऊपर, बाईं ओर शब्द कार्य के स्थान को बता रहे हैं, अतः ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नंबर 1 मैं चॉकलेट कम खाता हूँ, मैं हरी सब्जियां अधिक खाती हूँ। उपर्युक्त वाक्यों में कम, अधिक शब्द कार्य की माप तोल की सूचना दे रहे हैं, अतः ये क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2 संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक के शब्द हैं के बाद, के साथ, के नीचे, के पीछे, की ओर, के ऊपर, के सामने, के कारण आदि। कुछ उदाहरण देखिए। नंबर 1 राजा ने घोड़े को पेड़ के नीचे बांध दिया। नंबर 2 बच्चे छत के ऊपर बैठे हैं। मंदिर के पीछे मेरा घर है, के पीछे। दादाजी के साथ कुछ बच्चे भी थे। उपर्युक्त वाक्यों में के नीचे, के ऊपर, के पीछे, के साथ का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से
जोड़ रहे हैं, अतः ये क्या है, संबंध बोधक है। नंबर 3 समुच्चय बोधक, जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। कुछ समुच्चय बोधक शब्द हैं लेकिन, मगर, परंतु, यदि, इसलिए, क्योंकि, जिससे, और, ताकि, तथापि, बल्कि, अथवा, किंतु आदि। उदाहरण देख। नंबर 1 राम और सीता पति पत्नी है, राम और। नंबर 2 रहीम परीक्षा देता लेकिन वह बीमार था। नंबर 3 मैं घर जा रहा हूँ ताकि दादी जी को दवा पिला सकूं। नंबर 4 विभा एवं नीरा खेल रही हैं। नंबर 5 उसने बहुत विनती की किंतु उसकी बात नहीं सुनी। उपयुक्त वाक्यों में और, लेकिन, ताकि, एवं, किंतु शब्द दो शब्दों या वाक्यों को मिला रहे हैं, अतः ये क्या है, समुच्चय बोधक है। नंबर 4 विषम्यादि बोधक, वे शब्द जो हर्ष, भय, शोक, आश्चर्य, घृणा, लज्जा आदि भावों का ज्ञान कराते हैं उन्हें विषम्यादि बोधक कहते हैं। जैसे नंबर 1 अरे तुम्हें चोट कैसे लगी, इसमें क्या है, अरे तुम्हें चोट कैसे लगी। नंबर 2 आहा कितना सुंदर फूल है। नंबर 3 बाप रे कितना बड़ा सांप है। उपयुक्त वाक्यों में अरे आश्चर्य और विषमय का भाव प्रकट कर रहे हैं, अरे तुम्हें चोट कैसे लगे। नंबर 2 आहा हर्ष का भाव प्रकट कर रहे हैं, आहा कितना सुंदर फूल है। नंबर 3 बाप रे भय का भाव प्रकट कर रहे हैं, कितना बड़ा सांप है। ऐसे शब्द ही विषम्यादि बोधक शब्द कहलाते हैं। विषम्यादि बोधक शब्द और उनके भाव एक साइड है भाव, एक साइड है विषम्यादि बोधक शब्द। नंबर 1 हर्ष का क्या है, आहा, वाह, शाबाश, धन्य। नंबर 2 आश्चर्य और विषम्य का अरे, क्या, ओहो, ओ है। नंबर 3 पीड़ा, शोक का है हाय, उफ़ा, उफ, आहा, हे राम। नंबर 4 घृणा का क्या होता है, छी छी, धत, उफ। नंबर 5 प्रसन्नता और उत्साह का धन्य, धन्य, आहा, वाह है। भय का बाप रे, हाय। नंबर 7 चेतावनी का खबरदार, सावधान, बचो। इच्छा का काश। नोवा क्रोध का अरे, चुप। संबोधन का अजी, हे। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।